In this lecture, I will discuss about the group 15 elements in terms of electronic configuration, physical properties, chemical properties, a reasoning question asked in last years and some equations का मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर डिस्कस अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप का भी होगा। हाइड्राइड्स में कैसे वेरिएशन आता है ग्रुप 15 एलिमेंट में, इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नए पुराने ऐसे सब भिखारी यू कैन से। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया था NS2 NP3 N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी एलिमेंट होगा उसमें वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा S में 2 इलेक्ट्रॉन किनारे वाले शेल के और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोई मिला के 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं 2 + 3 5 इन द वैलेंस सेल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस होता है यानी कॉम्बिनेशन होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये डाई एटॉमिक गैस है। और बाकी अदर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह होते हैं सॉलिड्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डाई नाइट्रोजन क्यों गैस है। डाई नाइट्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है इस वजह से वो उसका सिग्मा बॉन्ड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर हम बात करें इस सिग्मा बॉन्ड की तब 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में गया, बाकी 1 2 3 4 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर और 2 इधर। ये कॉम्पैक्ट साइज पर और भी ज़्यादा असर दिखाई देगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। तब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा कमज़ोर रहता है और गैसियस फॉर्म में हो जाता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं 2 ये और 2 ये, इस नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे नाइट्रोजन को आपस में रिपेल करेंगे और सिग्मा बॉन्ड कमज़ोर कर देंगे। दैट इज़ वाई डाई नाइट्रोजन इज़ एज ए गैस, जबकि फॉस्फोरस सॉलिड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड इतना कमज़ोर नहीं बनता जितना यहाँ पर बन रहा है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एटॉमिक साइज, जो कोवैलेंट या आयनिक रेडियस है, जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तो इंक्रीज होता जाता है चूँकि शेल्स बढ़ते हैं। हालांकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आता है, बट बाद में आर्सेनिक टू बिस्मिथ तक स्मॉल इंक्रीज ही कोवैलेंट रेडियस में ऑब्जर्व हो पाता है। चूँकि नीचे आने पर शिल्डिंग पुअरर हो जाती है। क्यों? चूँकि नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स वो D या F या D एंड F दोनों हो सकते हैं, तो जिनके थ्रू शिल्डिंग कमज़ोर होती है और शिल्डिंग कमज़ोर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज पास आने लगता है। इसीलिए नीचे आने पर जो इंक्रीमेंट साइज में होता है वो कम रह पाता है। मेन रीज़न पुअरर शिल्डिंग। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है और बिस्मिथ मेटल होता है। नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो जाती है कम और साइज हो जाता है इंक्रीज। बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा ऑक्सीजन स्टेट पर, जनरली -3 +3 एंड +5 these are the oxidation states of the elements in their compound, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा का। नीचे आने पर -3 ऑक्सीजन स्टेट ऑब्जर्व नहीं होती है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम हो जाती है, चूँकि S के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, पोलर शिल्डिंग से उन्हें न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। बट +3
की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर इंक्रीज होता जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन के केस में अगर ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड में +1 से लेके +4 तक है तो वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मिनिमम में काम करता कैसे रिड्यूसिंग एजेंट और मैक्सिमम में काम करता कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मिडिल वन में काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट यहाँ फाइंड होती है +4, जो कि मिडिल रेंज में है, ना मिनिमम है और ना मैक्सिमम है। इसलिए इसका NO नाइट्रिक ऑक्साइड में रिडक्शन हो जाता है, +4 से +2 रह जाती है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है +4 से +5 हो जाती है। एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन वैल्यू जो पॉजिटिव में है, एंड द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो नाइट्रोजन के पास नहीं होंगे। इसलिए नाइट्रोजन अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टी या थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। नाइट्रोजन में एक स्पेशल एबिलिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। सिग्मा के बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, जो कि हैवियर मेंबर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि मेंबर हैवियर होगा तो उसका पी ऑर्बिटल साइज में बड़ा होगा, और बड़े पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है जिसके थ्रू बॉन्ड बनते हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। इसीलिए बाकी मेंबर पी पाई या मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं होता, तो फिर वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। जबकि बाकी अदर एलिमेंट के पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़, सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस हैं, यानी कुल मिला के जो भी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप। तो ये हाइड्रेट्स मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल नीचे आने पर डिक्रीज होगा। दोनों का अलग अलग रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए हो जाएगी डिक्रीज कमिंग डाउन द ग्रुप चूँकि बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी कम हो जाएगी, जबकि बॉन्ड एंगल कमिंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होने लगता है। इसलिए कमिंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है एटम का, और साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है वो कम हो जाता है, और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। रिड्यूसिंग करेक्टर इसलिए इंक्रीज होता है कमिंग डाउन द ग्रुप चूँकि हाइड्रोजन एज ए एटम जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ NH3। चूँकि NH3 क्या करता है, NH3 आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाता है, जिससे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, जो कि कम होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ मास। क्योंकि मास के हिसाब से PH3 से ज़्यादा मास ASH3 का है, तो इसलिए ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा हो जाता है, और SBH3 का बॉइलिंग पॉइंट ASH3 से ऑन द बेसिस ऑफ द मोलर मास। बट अमोनिया की केस की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से यहाँ पर एक्सेप्शनली एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही हो जाता है। डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन में सबसे पहले कमर्शियल प्रिपरेशन इन लार्ज स्केल पर कैसे तैयार करते हैं, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, देन आफ्टर लिक्विफिकेशन तो हमें मिलती है डाई नाइट्रोजन गैस। लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम साल्ट को इसे भी ले सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलती है डाई नाइट्रोजन गैस। थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम डाइक्रोमेट का करेंगे तो भी वी हैव डाई नाइट्रोजन गैस। बट अगर प्योर फॉर्म में डाई नाइट्रोजन गैस चाहिए तो हम बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड का
थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं टू गेट प्योर डाई नाइट्रोजन। एज फार एज प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन कलरलेस होता है, कोई टेस्ट उसमें नहीं होता है। ऑर्डरलेस या टेस्टलेस एक ही बात होती है। ऑर्डर यानी स्मेल, सॉरी, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल नहीं होती है, टेस्ट नहीं होता है, जहरीली भी नहीं होती है। 2 आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14। वाटर के अंदर सोलबिलिटी न के बराबर बहुत कम सोलबल होता है। चूँकि डाई नाइट्रोजन जब बनता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड इसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। दैट इज़ वाई डाई नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट रहता है, यानी रिएक्टिव नहीं रहता है। हालांकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। हायर टेम्परेचर पर नाइट्रोजन अगर मेटल से कंबाइन होगा तो मेटल नाइट्राइड बनाएगा जो कि आयनिक होंगे, लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवलेंट नाइट्राइड बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन के साथ अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए डाइनाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल या फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर लिक्विड नाइट्रोजन हो तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेटर, सॉरी एज ए रेफ्रिजरेंट। अमोनिया, लेबोरेटरी में अमोनिया तैयार करने के लिए अमोनियम साल्ट्स को बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट अप करते हैं तो अमोनिया गैस ऑब्टेन हो जाता है। बट लार्ज स्केल पर यानी हाई क्वांटिटी में अगर अमोनिया चाहिए तो वी यूज़ हैबर प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वॉल्यूमेट्रिकली 1 और 3 के रेशियो में लेकर आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए कैटालिटिक प्रमोटर को यूज़ करते हुए वी गेट अमोनिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एनर्जी रिलीज्ड यानी प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, और लिचेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें अमोनिया गुड यील्ड चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर हम 700 केल्विन से कम रखें, लेकिन रिएक्शन शुरू होने के बाद अगर पहले कम कर देंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बाद में कम रखना है। जबकि प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा रखा जाए, कैटलिस्ट की फॉर्म में आयरन ऑक्साइड और प्रोमोटर की फॉर्म में पोटेशियम ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो वी विल हैव अमोनिया एज ए गोल्ड ईड यानी मोर प्रोडक्शन। अमोनिया कलरलेस गैस होता है, पंजेंट ऑडर होता है, तीखा, नाक में सुई सी चुभने लगती है, हाईली सोलबल इन वाटर, इन सॉलिड या लिक्विड दोनों स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई अमोनिया हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ट्रायगोनल पिरामिडल्स बनती है विद द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वीकली बेसिक, कमज़ोर बेसिक होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। जिंक सल्फेट आयरन क्लोराइड वगैरह के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है उनके साल्ट। कौन से साल्ट? अमोनियम साल्ट, चाहे अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट था तो अमोनियम सल्फेट, क्लोराइड होता है यहाँ पर तो अमोनियम क्लोराइड मिल जाता। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो मैंने पहले बताया, उसको डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेता है। दैट इज़ वाई दिस वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड with copper sulfate, with silver chloride, etc. Like this one. There are different oxides of nitrogen. Nitrous oxide और जिसको laughing gas भी कहा जाता है, N2O. This one is this one, जो कि न्यूट्रल होता है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर नाइट्रोजन का +1 होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का +2 इसमें, दैट इज आल्सो न्यूट्रल। Nitrogen trioxide N2O3 +3, it will become acidic. N2O4 NO2 nitrogen dioxide acidic. N2O5 nitrogen pentoxide also acidic. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगती है एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होने लगता है।
चूँकि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते जाते हैं बॉन्डिंग में, और जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं बॉन्डिंग में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब करैक्टर तो एसिडिक ही इंक्रीज होगा। नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू लार्ज स्केल पर अमोनिया के सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से तैयार हो जाता है इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहले स्टेप्स में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर 9 बार प्रेशर। पहले बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस NO गैस, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस बना लेती है। और जब इस ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में एब्जॉर्ब करते हैं वी हैव नाइट्रिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन करेंगे, फिर NO2 मिलेगा। दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस, यानी अमोनिया इज ओनली रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। बाद में तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसको वाटर में एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड तैयार करते रहते हैं। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और मोस्टली मेटल्स को अटैक कर देता है एक्सेप्ट प्लेटिनम एंड गोल्ड को छोड़ के बाकी सब उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। हालांकि क्रोमियम एल्यूमिनियम रिएक्टिव होने के बावजूद भी डिजोल्व नहीं होते बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव फिल्म या ऑक्साइड लेयर जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड से बन जाती है। इट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स लाइक I2 को आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट एज ए एनायन रेडिकल इन लेबोरेटरी। क्या प्रोडक्ट बनेगा मेटल्स के साथ ही डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड एज वेल एज टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल जिसका ऑक्सीजन हो रहा है। जैसे कॉपर, अगर कॉपर मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट विद नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर को लें तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट तो एज इट इज रहेगा, NO2 में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी NO2। बट अगर जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लेते हैं तो जिंक नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनता है N2O, जो कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड कर देने से जिंक नाइट्रेट के साथ N2O ना बना के NO2 में हाईली ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द स्ट्रेंथ, यानी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट एट्सेट्रा, एक्सप्लोजिव के बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड एज ए ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। ग्रुप 15 पिल्कोजन्स से रिगार्डिंग रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि करंट 2020-21 के सिलेबस में हैं। CH3P डबल बॉन्ड O exist but CH3 hold thrice and double bond oxygen does not exist। चूँकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होता नहीं तो 3 and 2 5, तो 5 बॉन्ड, चूँकि 5 बॉन्ड क्यों, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो गए और 3 ये हो गए 5, तो 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए दिस वन डज नॉट टेक प्लेस। बिस्मिथ फिफ्थ इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एंटीमनी फिफ्थ। क्योंकि नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का असर ज़्यादा होता है, तो एंटीमनी और बिस्मिथ दोनों 15 ग्रुप के मेंबर हैं, तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट एंटीमनी की कंपेयर में बिस्मिथ की और भी कम हो जाएगी। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा रहा है बेटर, इसका मतलब बिस्मिथ फिफ्थ में नहीं रहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बिस्मिथ थर्ड में चला जाएगा। तो चूंकि बिस्मिथ थर्ड में ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू फिफ्थ, अगर किससे कंपेयर करें इसकी एंटीमनी से, ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसका असर कहाँ ज़्यादा है एंटीमनी एसबी की कंपेयर में बिस्मिथ पर।
बिस्मिथ +5 में कम स्टेबल है, +3 में ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूँकि +5 से +3 में जाना चाहेगा ज़्यादा इन कंपेयर टू एंटीमनी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीकर होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड से। कारण क्या है कि नाइट्रोजन का जो कॉम्पैक्ट साइज है वो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट कर देता है। नाइट्रोजन हैज़ लेसर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फास्फोरस, उसका रीजन भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, क्योंकि उसके लिए सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के कॉम्पैक्ट साइज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन पर, और ये आपस में रिपल्सन दिखाते हैं और ये कमज़ोर हो जाता है। जब सिग्मा बॉन्ड ही कमज़ोर है, सिंगल बॉन्ड ही कमज़ोर है, तो चेन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई नाइट्रोजन शो लेसर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। फास्फोरस PCl5 बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता। दैट इज सेम आंसर जैसे शुरू में बताया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 d ऑर्बिटल है ही नहीं जो क्लोरीन को प्रोवाइड करा सके। अमोनिया NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एसोसिएट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स। चूँकि बिस्मिथ ग्रुप में नीचे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर बिस्मिथ के लार्जर साइज होने से बिस्मिथ हाइड्रोजन की बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी कम होगी और हाइड्रोजन जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन जल्दी प्रोवाइड करा रहा है कोई, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। SbCl5 मोर कोवेलेंट देन SbCl3, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए हैं, यहाँ 5 कंज्यूम हो गए, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर। अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फोस्फीन। अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का असर ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होता है। NO2 आसानी से डाइमराइज हो जाता है, दो NO2 आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन बचता है, और हर कोई और नहीं होना चाहता, पेयर अप होना चाहता है, अकेला नहीं रहना चाहता, डबल होना चाहता है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है वो पेयरिंग के चक्कर में रहता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए NO2 दूसरे NO2 के साथ कंबाइन हो जाता है और 2 NO2 मिलके बनाते हैं N2O4, जो कि स्टेबल होता है इन कंपेयर टू NO2। NO जब एयर में छोड़ा जाता है तो वहाँ एयर यानी ऑक्सीजन को गेन करके NO का NO2 में ऑक्सीडेशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 NO बिकम ब्राउन, चूँकि NO2 ब्राउन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस, जो कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके तैयार की जाती है, उसे लाफिंग गैस कहा जाता है। दैट इज़ बिकॉज जो कि जब इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, तो उस पर हमें हंसी आने लगती है। दैट इज़ वाई इट इज सेड टू बी नाइट्रस ऑक्साइड सेड टू बी लाफिंग गैस। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। चूँकि जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 N2O3 वगैरह में डिकम्पोज हो जाता है, और वो HNO3 में डिजोल्व हो जाते हैं। दैट इज़ वाई HNO3 टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब सनलाइट में उसे खुला छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व होते हैं, इस वजह से नाइट्रिक एसिड येलो पड़ जाता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पर, कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कंपेयर में कम रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। दैट इज़ वाई N2 इज़ नॉट रिएक्टिव, या फिर बहुत कम रिएक्टिव इन कंपेयर टू फॉस्फोरस। अमोनिया एक्ट एज अ लाइगैंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और उसका स्मॉल साइज है, तो अमोनिया लाइगैंड का काम करेगा, यानी जहाँ किसी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए, वहाँ अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज सेड टू बी एक्ट एज ए लाइगैंड या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। उन्हें कहा जाता है जो लाइगैंड की तरह काम कर सकते हैं। लाइगैंड की तरह कौन काम करेंगे? जिनके पास लोन पेयर्स को डोनेट करने के लिए, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। +5 ऑक्सीजन स्टेट में बिस्मिथ लेस स्टेबल है +3, सीधी सी बात है। क्यों? चूँकि इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है। +5 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर
+3 में आ जाता है, +5 +2 लेकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर +5 से +3? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। दैट इज़ वाई बिस्मिथ फिफ्थ जो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस ग्रुप से रिगार्डिंग जो इक्वेशन पूछी गई होंगी कंप्लीट करने के लिए वो ये हैं, नाइट्रिक एसिड आयोडीन के साथ बनाता है आयोडिक एसिड, सल्फर के साथ बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस के साथ बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, बाकी एज इट इज़ है ना। नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ जब डाइल्यूट है तो दिस वन, कॉन्सेंट्रेट है तो इस तरह से, और अमोनिया एक्वस में सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व हो जाता है, और जब डिजोल्व हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ना। ऐसे ही कॉपर आयंस में अमोनिया एक्वस डिजोल्व हो जाता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक दैट। लिथियम ठंडे नाइट्रोजन में लिथियम Li3n बनाता है, और सोडियम एजाइड डिकम्पोज होकर बनाता है नाइट्रोजन गैस, जो कि आपने देखा पहले। और अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड के साथ मिलकर बनाता है अमोनियम नाइट्राइड।